जब लिव इन रिलेशनशिप फेल हो जाता है जी। तो उन लोगों को आगे मैरिज करने में या आगे किसी और रिलेशनशिप में जाने में क्या, मतलब किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, या बिल्कुल। क्योंकि उनके साथ आपने जैसे बताया कि बहुत सारे ट्रॉमाज ऑलरेडी हैं, ट्रॉमा है जी। या फैमिली रीजन है या फन है, वो तो है। जी। बट अब उनके सामने क्या एक और सबसे बड़ा रीजन आ गया कि लिव इन उनका फेल हो गया। तो अब वो जी। लोग कैसे समझेंगे या कैसे करते हैं लोग इस चीज को, फिर कैसे लेंगे या कैसे लेना चाहिए? जी। ऑब्वियसली रितु देखिए, जो जैसे मैंने आपको बोला कि जो लिव इन रिलेशन में जा रहे हैं उनका कोई ना कोई रीजन है इसके पीछे, लिव इन रिलेशनशिप में जाने के लिए। और जब ये रिलेशनशिप, और जब क्या मुझे लगता है 90% रिलेशनशिप ये जो है, ये वाले जो कपल्स हैं, ये इनकी रिलेशनशिप जो है वो फेल हो रही है। चाहे वो एक दूसरे का मतलब मर्डर कर दे रहे हैं, या एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, या अलग हो जा रहे हैं। ये एक रीजन, जिस रीजन के कारण वो लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं कि हम कंपेटिबिलिटी लेवल जो है वो चेक करेंगे। लेकिन वो जो कंपेटिबिलिटी लेवल वो चेक करने जा रहे हैं, तो कोई ये गुड्डा गुड़ियों का खेल थोड़े है। ये एक जीते जागते लोग हैं, जो एक, जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी में जो एक विवाह नाम की जो एक जैसे इंस्टीट्यूशन है, उसमें ना जाके वो रेंडमली कहीं भी इस चीज को स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। उनके जब उनको जब लगेगा कि उनका ट्रस्ट जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि लाइफ जो है वो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है। वो किसी को नहीं है पता कि मेरे साथ आगे क्या होगा। और हम बोले कि मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो, मैं ये सोचूं कि मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो, वो नहीं, वो किसी के साथ भी नहीं है। किसी का कितना भी फाइनेंशियली वो कितना भी स्ट्रांग है, यहाँ पे कोई अमीर और गरीब की बात नहीं हो रही है कि उसको दुख नहीं है। गरीबों को भी दुख है, अमीरों को भी दुख है, सबको दुख है। भगवान ने लाइफ को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बनाया है। ठीक है। तो क्या लिव इन रिलेशनशिप में जाकर उनको खुशियां ही मिलेंगी? नहीं ना। नहीं, जरूरी नहीं है कि वहां पे खुशियां मिलेंगी। हाँ, जब वो उस रिश्ते में, रिश्ता तो नहीं बोल सकती मैं उसको, जब वो वहां जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर जब वो वापस आते हैं तो उनको मैरिज में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। सम टाइम लिव इन रिलेशनशिप वाले अपने इस रिश्ते को उजागर नहीं करते हैं सोसाइटी के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं, अगर बाद में शादी, अगर वो उनका ये लिव इन वाला रिश्ता खत्म हो गया और वो कहीं पे शादी करने लगे और वहां पता चल जाए, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। और वो लड़का और लड़की उसके अंदर ये स्ट्रेस रहेगा कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। कहीं वो दूसरे के साथ जब वो शादी करेंगे तो वो उनको लगेगा कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है ना। तो कहीं ना कहीं उनको क्या होगा, असुरक्षा की भावना रहेगी। ठीक है। तो उनको शादी करने में, बाद में नया रिलेशनशिप बनाने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बाई चांस अगर पिछले रिलेशनशिप में उन्होंने इतना ज्यादा देख लिया हो कि भाई, मेरा मैरिज तो उनको पहले से पसंद नहीं थी, तभी वो लिव इन में गए, अब लिव इन भी अच्छा नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? फिर ये नेचुरली आपने लोग जो पॉइंट है वो बहुत अकेला। हाँ। आपने पॉइंट बहुत सही बोला कि शादी में जाना नहीं था तो लिविंग जी। में गए, और लिविंग हाँ, भी अब चला गया है, तो अब क्या करें? अब तो लिव इन में भी नहीं हुआ, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि बस सुख ही सुख, खुशी ही खुशी है। लेकिन वो कहीं नहीं है। कहीं भी जाओगे आप, आपको सुख और दुख दोनों मिलेगा, तभी तो हमें अंतर पता चलेगा ना कि ये सुख है। अगर हमें सुख ही सुख और गुड न्यूज ही मिलती रहे, गुड न्यूज ही मिलती रहे, तो हमें बैड न्यूज, हमें पता ही नहीं चलेगा भैया कि गुड है। दुख आता है तो मुझे लगता है वो कनेक्टिविटी बनाता है उस सुप्रीम पावर से, सुपर नेचुरल पावर से हमारी कनेक्टिविटी बनाता है। इसलिए मुझे लगता है कि दुख आने चाहिए, सो दैट कि हमारी कनेक्टिविटी उनके साथ बनी रहे और हमें वहां से ब्लेसिंग्स आती रहे। मतलब ये हुआ कि अगर लिव इन नहीं चला तो या तो लोग जी। शादी ही नहीं करते, वो अनमैरिड ही रह जाते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से हाँ। ही डरने लगते हैं, या अगर जाते हाँ। भी हैं तो ऑलवेज वो इनसिक्योरिटी
एक डर जो उनके सामने हाँ कि तो हमारे। देखिए ना, अगर वो, तो वो क्या होगा फ्रेंड में, वो फिर अकेलेपन का शिकार होंगे। हाँ, अकेलेपन का शिकार होंगे क्योंकि उनको तो सब कुछ बुरा लगेगा ना फिर। तो बिल्कुल, फिर वो डिप्रेशन में जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप के फायदे तो मुझे नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान, बिल्कुल। तो हम जितना अवेयरनेस अपनी सोसाइटी में फैला सकते हैं इन इन चीजों के लिए, वो हमें फैलानी चाहिए, क्योंकि अभी शायद जिस एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों को उस एस्पेक्ट का पता नहीं है। और एक और बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में चाइल्ड बर्थ हो जाता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उनको, जो भी फादर होंगे, उनको लेनी पड़ती है। जो ठीक बायोलॉजिकल है। फादर है। हाँ, जो बायोलॉजिकल फादर होंगे उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। वो कोर्ट ने बोला है। ठीक है। हाँ। अगर लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग जाते हैं, उनको अपना एक लिव इन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। और लिव इन सर्टिफिकेट जिसका नहीं बना है, उसका समझ लो कि उसका उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, अगर उनके रिश्ते में खटपट होती है तो। तो ये भी इनडायरेक्टली एक तरीके से रजिस्टर तो हो ही गया रिलेशनशिप। नहीं, रजिस्टर, अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया अपना एज अ लिव इन, कि हम लिव इन में रह रहे हैं, अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाया, तो वो लड़का और लड़की वो एलिजिबल नहीं होंगे पुलिस की हेल्प के लिए। कल को मैं उनको डोमेस्टिक मैं वायलेंस वही होती है उनके साथ। हाँ, ओके, मैं उनके वही कहना साथ चाह डोमेस्टिक, जी जी, डोमेस्टिक वायलेंस होती है उनके साथ, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर लिव इन में जो लोग सोचते हैं, वो करते हैं, वो अपना डॉक्यूमेंटेशन, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बता रही हूं, अदरवाइज मैं, अगर मेरी पर्सनल कोई राय है, तो मैं तो बिल्कुल मना करूंगी कि इस तरफ मत जाइए। चाहे आप शादी मत कीजिए, पर लिव इन रिलेशनशिप में मत जाइए। लेकिन अगर फिर भी लोग जा रहे हैं, तो कम से कम उसको रजिस्टर करवाइए, सो दैट कि कल को अगर रिश्ते में खटपट होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कहीं भी आप हेल्प ले सकते हो। गवर्नमेंट से आपको जो भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, वो आपको मिल सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आप जा सकते हो कोर्ट में। ठीक है। अगर अगर बाई चांस, जैसे मैंने बोला कि बर्थ, चाइल्ड का बर्थ हो गया, तो उसके लिए आप कैसे करोगे, मेंटेनेंस कैसे लोगे? वो अगर आपने अच्छा। रजिस्टर करवाया होगा, वो तभी ले पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना। वो लड़का क्यों बोलेगा? फिर तो आपको और लंबा खींचेगा कि पूरा उसका बायोलॉजिकल टेस्टिंग होगी, डीएनए टेस्ट होगा कि फादर कौन है। तो इससे अच्छा है कि पहले उसको रजिस्टर करवाइए, और उससे अच्छा ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में मत जाइए। हमारी जो संस्कृति है। हाँ। अपनी शादी ही रजिस्टर करवाइए, ना कि ये ऐसा हाँ, कोई रिलेशनशिप की जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे। और आई आपको थिंक प्रॉब्लम अगर क्रिएट, हाँ, और और प्रॉब्लम प्लस हर जगह होगी, या क्योंकि जहां पे दो लोग रहते हैं वहां प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ईच एंड एवरी वन इज नॉट सेम, एवरी वन हैज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ, बिल्कुल। है ना? और मैं तो इसमें एक फिर, बात हाँ, इसमें मैं एक जी बात और जी, कहना बताइए। चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि हमें रजिस्टर करवाना चाहिए जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे। ये कहानी तब और ज़्यादा वर्स्ट मोड़ ले लेती है कि जब एक पार्टनर तो इंटरेस्टेड है, बट दूसरा पार्टनर रहने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो होता है, और इस रिश्ते में, हुँ, क्योंकि मैं एक आपको केस बताती हूँ। मेरे पास एक केस आया था, लेकिन वो बंदी थी, और उसने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे मैं लिव इन में रहती हूँ, लेकिन जो जिनके साथ मैं रहती हूँ, मुझे नहीं था पता इनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, और उनकी जो पत्नी है, वो गांव में रहती है, और मुझे नहीं था पता। अब वो उनको इंसिस्ट कर रही है कि उनको डाइवोर्स दो और मेरे से शादी करो। लेकिन वो इंसान अपनी बीवी को डाइवोर्स देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बुजुर्ग हैं, मैं उनको इस एज में ये वाली सेटबैक नहीं दे सकता।
तो जब फिर वो लड़की बोली ठीक है तो फिर आप मेरा और आपका रिश्ता खत्म, तो वो रिश्ता भी खत्म नहीं कर रहा है। अब क्या प्रॉब्लम आएगी? हम्म। अब लड़की को जब पता चल गया कि वो ऑलरेडी मैरिड है और वो डाइवोर्स भी नहीं दे रहा है, तो अब दोनों के रिश्ते में क्या वो रिश्ता पहले की तरह चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं ना। तो इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक जना इस रिश्ते में बहुत ज्यादा दूसरे के प्रति बहुत मतलब दूसरे को इतना ज्यादा उसके साथ इन्वॉल्व हो गया होता है कि वो उसको नहीं छोड़ सकता है। एक जना होता है ऐसे दोनों में। बिल्कुल। 90% केसेस में मैंने ऐसे देखा कि एक जना होता है ऐसे, और वहां पे ही फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम उस लड़के के लिए ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि लड़की जो है, चाहे सच या झूठ, कुछ भी करके वो उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है अंडर सेक्शन अंडर एक्ट 2005 हम्म। के अकॉर्डिंग उसको सजा करवा सकती है। तो यहां फिर प्रॉब्लम आएगी उस लड़के को, बिल्कुल। या और वो उसके ऊपर रेप का और किडनैपिंग का केस कर सकती है। फिर प्रॉब्लम आएगी उस लड़के को। और ये चीजें हो रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि फिर भी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। और इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए जो मिसहैपनिंग हमारे सामने आ रही है, जो भी इतने फेमस केसेस हुए हैं अभी, वो इन्हीं से बचने के लिए बिल्कुल। शायद कि वो एक दूसरे पार्टनर को हटा दे रहे हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस ना कर दे, या मेरे घर वालों के सामने हाँ, मुझे यही तो रीजन है क्यों मार बिल्कुल। दे रहे हैं। क्यों मार दे रहे, राइट राइट। लेकिन लेकिन इनकी इनकी जो शुरुआत हुई थी, जब लिव इन रिलेशनशिप आया था धीरे धीरे, जो एक्चुअल में तो ये वेस्टर्न से आया हम्म। है ना। वही इंडियन कल्चर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये वेस्टर्न से आया है। तो तब क्या था, तब इनका माइंडसेट ये था कि भाई अ, अगर हमारा कंपेटिबिलिटी लेवल सही नहीं रहा तो हम छोड़ देंगे, हम इजिली छोड़ देंगे। इसमें हमें डाइवोर्स की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए हम लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं। और ये जैसे लेकिन आपने क्या बोला। ये एक दूसरे को छोड़ रहे हैं? सॉरी, नहीं। क्या ये एक दूसरे को छोड़ रहे हैं? नहीं। ये कहाँ छोड़ रहे हैं एक दूसरे को? ये बिल्कुल। एक दूसरे को छोड़ रहे हैं एक दूसरे को खत्म करके। बहुत कम केसेस हैं जो नॉर्मली एक दूसरे को छोड़ के शांत हो जा रहे हैं। पर वो शांत कैसे होंगे? वो कहीं और शादी कैसे करेंगे? ना करेंगे, ना करने कौन देंगे। उसको, जी, कौन उनको एक्सेप्ट करेगा? ये सारी चीजें नहीं हम बच्चे सोच रहे हैं। जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बोला था कि जस्ट फॉर फन, वो हम्म। लिव इन रिलेशनशिप को जस्ट फॉर फन ले रहे हैं कि कुछ भी नहीं होता ऐसे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इमोशनल सपोर्ट, जो हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलेगी। बिल्कुल। और वो अभी अगर कनेक्टिविटी, जी, वो कनेक्टिविटी, वो बॉन्डिंग हमें हमारे पेरेंट्स से मिलेगी। और वो हमें 13 और 14 ईयर्स के ऑनवर्ड स्टार्ट नहीं होगी, वो हमें डे 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ। तभी वो हम पे विश्वास करेंगे और हमारा कहना मानेंगे, और तभी ये चीजें जो हैं वो स्मूथली चलेंगी। बिल्कुल, आपने जैसे ये कहा कि जो ये लिव इन का जो कल्चर है, ये वेस्टर्न से हमारे साथ आए, यहाँ हमारी कंट्री में आया है। तो जी। अब लोग ये नहीं समझने के लिए एग्री हो रहे हैं कि बाहर अगर साथ आना बहुत इजी है तो दूर जाना भी बहुत इजी है। हम्म। बट हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कंडीशनिंग है हम लोगों की, जो हम लोगों का कल्चर है, वो उस चीज की इजाजत ही नहीं देता। वो है ऐसे ही शादी बिल्कुल। में, और सही वही मेंटालिटी फिर काम करती है लिव इन रिलेशनशिप में। लेकिन लोग उसको जी। समझना ही नहीं चाहते। जी। वो ये किसी और कंट्री का अगर हम कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो उनमें बाकी और चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, कि एक चीज को लेके हम वहां से उठा के अपने अपने साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल। कि एक एग्जांपल मैं सिंपल सा देती हूँ, दो घर हैं, कोई भी दो घर हैं, एक फैमिली में अलग अलग तरीके से सारी चीजें हो रही है, सिचुएशंस अलग है। दूसरी फैमिली में अलग हो रही हैं, क्या सेम चीजें हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। नहीं। सबकी सिचुएशंस अलग हैं। ठीक है, तो सेम वही है कि इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, हम एक चीज किसी की फॉलो नहीं कर सकते।
कि हाँ ये हमने कर ली, अपने ऊपर अप्लाई कर दी, क्योंकि उसके साथ हमारा सर्वाइवल कैसा होगा, हमारी अदर कंडीशंस कैसी होंगी, उनको हम सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जहां तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये सब जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लिव इन रिलेशनशिप की, कितना कुछ, कितनी रील्स वायरल हो रही हैं इसके लिए कि लिव इन रिलेशनशिप में ये हो गया, फलाने ने फलाने को किसकी मर्डर कर दिया, और ये लिव इन में रहते थे और पहले नहीं था पता कि लिव इन में रहते हैं। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, अगर आप इंटरनेट पे डेटा खोल के देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने सारे केसेस हैं। और मुझे लगता है वो सारे केसेस सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, और जो रजिस्टर्ड ही नहीं है वो भी तो हैं, क्योंकि सारे केसेस तो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। बिल्कुल, सही कहा आपने।